कल्पना से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी छोटी बहन शालिनी उस समय 16 साल की थी। वह कल्पना से ज़्यादा खूबसूरत थी, चंचल भी बहुत थी। कल्पना से शादी तय होने से पहले मैं अगर उसे देख लेता तो उसी से शादी करता। मैंने कल्पना से शादी तो कर ली थी, मगर शालिनी को पाने की इच्छा मन में रह गई थी। वैसे भी कहावत है कि साली आधी घरवाली होती है। मेरे दो दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भी अपनी सालियों के साथ नाजायज़ रिश्ते हैं। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूँगा तो मैं भी शालिनी को पालूँगा। शालिनी ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं की थी। मेरे साथ वह बराबर बनी रहती थी। वह कभी हंसी मजाक करती तो कभी छेड़छाड़। शालिनी ने बातों बातों में यह भी कह दिया था, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो झटपट आपसे शादी कर लेती, दीदी को पता भी नहीं चलने देती। मैंने भी झट से कह दिया था, चाहो तो अब भी तुम मुझे अपना बना सकती हो, तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, ऐसी बात है तो किसी दिन आपको अपना बना लूँगी। पता नहीं शालिनी ने मजाक में यह बात कही थी या दिल से, मगर मैंने उसकी यह बात दिल में बैठा ली थी। एक पत्नी से जो सुख मिलने चाहिए वे तमाम सुख कल्पना से मुझे मिले। वह मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मैं शालिनी को पाने की तमन्ना ज़हन से निकाल नहीं पाया। एक बार फ़ोन पर मैंने कहा था कि किसी बहाने से तुमसे मिलने मुंबई आ जाऊं, तो उसने जवाब दिया था, आ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल को करार मिल जाता। मगर ऐसे में मामा मामी को शक भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मौका देखकर मैं खुद ही कोलकाता आ जाऊंगी। उसके बाद मैंने कभी मुंबई जाने का विचार नहीं किया। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरे चलते शालिनी की बदनामी हो। इसी तरह 2 साल बीत गए। एक दिन अचानक शालिनी ने फ़ोन पर कहा, जीजा जी, अब आपके बिना रहा नहीं जाता। हफ्ते भर बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं खुशी से खिल उठा। शालिनी 12वीं पास कर कॉलेज में चली गई थी। वह गर्मी की छुट्टियों में कोलकाता आ रही थी। एक हफ्ते बाद शालिनी आई। उसे रिसीव करने मैं अकेले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वह पहले से ज़्यादा गदरा गई थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरे मुंह से लार टपक गई। मुझसे रहा नहीं गया तो उसने कह दिया, तुम तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हें चूम लेने का मन करता है। रास्ते पर ही चूमेंगे क्या, पहले घर तो पहुँचिए, कहकर शालिनी ने मुस्कान बिखेर दी। घर पहुँचने के बाद उससे अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। वह अपनी बहन के साथ चिपक सी गई थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि जब शालिनी के साथ हम बिस्तरी करूँगा तो वह कितना सुखद पल होगा। रात भर जगे रहने के चलते मेरी आंखें लाल हो गई थीं। सुबह बाथरूम से बाहर आया तो शालिनी से सामना हो गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या बात है जीजा जी, आपकी आंखें लाल हैं, क्या रात में नींद नहीं आई? नहीं, क्यों? रात भर तुम्हारी याद आती रही। मेरी? क्यों? दीदी तो आपके साथ थी। आप मुझसे जो चाहते हैं वह दीदी भी तो दे सकती हैं। फिर मेरे लिए क्यों परेशान हैं? देखो शालिनी, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हें पा नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने शालिनी को बाहों में लेना चाहा तो वह बिजली से तेजी के साथ बाथरूम में चली गई और झट से भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर अंदर से वह बोली, मुझे पाने के लिए सही मौका आने दीजिए जीजा जी, मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। 2 दिन बाद कल्पना की तबीयत कुछ खराब थी तो उसने खाना बनाने के लिए शालिनी को रसोई में भेज दिया। मौका ठीक देखकर मैं रसोई में गया। शालिनी खाना बनाने में बिजी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। पीछे से एक बारगी मैंने उसे बाहों में भर लिया। पहले तो वह घबराई, मगर मुझे देखते ही सब कुछ समझ गई। वह जोर लगाकर मेरी बाहों से अलग हो गई। फिर बोली, अगर
दीदी ने देख लिया होता तो मेरा जीना मुश्किल कर देती। कहीं ऐसा किया जाता है क्या? मुझे पाने के लिए जिस तरह आप बेकरार हैं, मैं भी आपको पाने के लिए उसी तरह बेकरार हूँ, मगर उसके लिए सही मौका चाहिए ना। कुछ सोचते हुए शालिनी ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि रात में जब दीदी गहरी नींद में सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाइए। दीदी जल्दी से गहरी नींद में सो जाए, इसलिए उनके दूध में नींद की दवा मिला दूंगी। आप जाकर केमिस्ट से नींद की दवा ले आइए। शालिनी की बात मुझे जंच गई। कुछ देर बाद नींद की दवा लाकर मैंने उसे दे दी। नींद की दवा लेकर शालिनी पहले मुस्कुराई, फिर बोली, आप सो मत जाइएगा, नहीं तो रात भर जल बिन मछली की तरह मैं तड़पती रह जाऊंगी। कैसी बात करती हो? तुम्हें पाने के लिए मैं खुद तड़प रहा हूँ, फिर कैसे सो सकता हूँ? तुम दरवाज़ा खोल कर रखना, मैं हर हाल में आऊँगा। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। कल्पना 10 बजे के बाद बिस्तर पर आई और बोली, आज मुझे तंग मत कीजिएगा। ना जाने क्यों नींद से मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं। मैं समझ गया कि शालिनी ने नींद की दवा वाला दूध उसे पिला दिया है। कुछ देर बाद ही कल्पना गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठकर मैं यह जानने के लिए माँ के कमरे में गया कि वो भी सो गई है या जगी हुई है। माँ भी गहरी नींद में थी। जब मैं शालिनी के कमरे में गया उस समय रात के 11 बज गए थे। शालिनी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह फुसफुसाई, आपने अच्छी तरह देख लिया है ना कि दीदी गहरी नींद में सो गई है? मैंने उसे हिला डुला कर देखा है, वह गहरी नींद में है। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने शालिनी से कहा, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वह तुम भूल से भी दीदी को मत बताना। अगर बता दूंगी तो क्या होगा? पूछकर शालिनी मुस्कुरा उठी। तुम बेवकूफ़ हो क्या? हम बिस्तरी की बात किसी को नहीं बताई जाती। अगर तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी ही, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। वह पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर देगी। मैं सिर उठाकर चल नहीं पाऊंगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। ऐसी बात है तो मुझसे हम बिस्तरी क्यों करना चाहते हैं? पत्नी के वफादार बनकर रहिए। उसने मुझे सीख देने की कोशिश की। उसकी बात से मैं चिढ़ गया और कहा, तुम तो नाहक में बात बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ और आज पा कर रहूँगा। वैसे भी तुम मेरी साली हो और साली पर जीजा का हक होता ही है। तुम दीदी या किसी और को बताओगी तो बता देना। तुम्हें पाने के लिए मैं बदनामी सह लूँगा। मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप नाराज़ क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती हैं। मैं तो खुद आपको पाना चाहती हूँ, फिर किसी को क्यों बताऊँगी? मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दरवाज़ा बंद करने लगा तो शालिनी ने रोक दिया। कहा, दरवाज़ा बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलो। बात यह है कि मैं पहली बार आपसे संबंध बनाऊंगी, इसलिए मुझे शर्म आएगी। मैं चाहती हूँ कि हम बिस्तरी के समय कमरे में अंधेरा हो और हम दोनों में से कोई किसी से बात ना करे। जो कुछ भी हो चुपचाप हो। शालिनी का बेलिबास शरीर देखने की बहुत इच्छा थी। मुझे उसकी इच्छा का भी ध्यान रखना था, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली। वह खुश होकर बोली, अब आप पलंग पर जाकर बैठिए, मैं बाथरूम होकर तुरंत आती हूँ। लाइट बंद कर और दरवाज़ा बंद कर शालिनी चली गई। मैं उसके लौटने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही शालिनी आ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर वह पलंग पर आई तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मेरा 2 साल का सपना पूरा होने जा रहा था। उसे बाहों में भरकर मैंने खूब चूमा। उसके बाद खूब अंधेरा होने के चलते भले ही उसका शरीर नहीं देख पाया, मगर उसे भोगने का मौका तो मिला था। मैंने पूरे जोश के साथ उसके साथ हम बिस्तरी की। मंजिल पर पहुंचते ही मुंह से निकल गया, मज़ा आ गया शालिनी। शालिनी कुछ बोली नहीं। कुछ देर बाद
बिस्तर से उठकर उसने अपने कपड़े ठीक कर लिए। मैंने भी अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए तो उसने लाइट जला दी। फिर तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शालिनी समझकर अंधेरे में जिसके साथ मैंने हमबिस्तरी की वह शालिनी नहीं बल्कि पत्नी कल्पना थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैं कुछ कहता उससे पहले कल्पना बोली, आप तो मुझे प्यार करने का दावा करते थे, कहते थे कि किसी पराई औरत से नाजायज संबंध बनाने से बेहतर मर जाना पसंद करूँगा। फिर यह क्या था? मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिर उठाकर मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने हौले से दस्तक दी। कल्पना ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर शालिनी थी। वह झट से अंदर आ गई। फिर मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, क्यों जीजा जी, मज़ा आया? मेरे कुछ कहने से पहले कल्पना बोली, तुम्हारे जीजा जी को बहुत मज़ा आया शालिनी। सच जीजा जी? मैं कुछ बोल नहीं पाया मगर यह समझ गया कि सब शालिनी और कल्पना की मिली भगत है। मेरे नज़दीक आकर शालिनी बोली, आप तो साली को आधी घरवाली समझते थे, फिर आपने शर्म से सिर क्यों झुका लिया? फिर वह मुझे समझाते हुए बोली, देखिए जीजा जी, साली को आधी घरवाली समझकर उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने की सोच छोड़ दीजिए। पत्नी को इतना प्यार कीजिए कि उसी में आपको हर दिन एक नया शरीर मिलने का एहसास होगा, जैसा कि आज आपने महसूस किया। तो साली ने अपने जीजा को बहुत अच्छी सबक सिखाया, बहुत अच्छा सीख दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।